आपने दूसरे प्रश्न का लगभग जवाब दे ही दिया है, लेकिन फिर भी मैं एक बार प्रश्न पढ़ लेती हूँ सर। हाँ हाँ अल्टीमेटली तत्समय की योग्यता नियामक कारण है, हाँ इसमें और नियतिवाद में क्या अंतर समझें। हाँ। गोमट सार कर्म कांड गाथा नंबर 885, उसमें ये लिखा है कि नियतिवाद में और जैन दर्शन के कारण कार्य सिद्धांत में सिर्फ इतना सा अंतर है कि वो सर्वथा मानता है और जैन दर्शन कथनचित मानता है। वह एक ही फर्क बताया है कि एक सर्वथा है और एक कथन। नियतिवाद नियति को ही मानता है, पांच समवाय में से शेष चार का अभाव करता है। क्रमबद्ध पर्याय आदि सिद्धांत उन चार का अभाव नहीं करते, उपदेश देते समय गौण कर देते हैं। मैंने कहा ना, हमने निमित्त को अकिंचित कर कहा, तो हमें परलक्ष्य छुड़ाने के लिए, स्वलक्ष्य कराने के लिए उसे गौण करते हैं। मुख्य गौण पद्धति से सारा उपदेश है, तो हम उसको केवल गौण कर रहे हैं और वो अभाव कर रहे हैं। जो नय और कुनय में अंतर है, सुनय और कुनय में जो अंतर है, वही अंतर नियतिवाद और क्रमबद्ध पर्याय में है। क्या फर्क है? कि सुनय की परिभाषा है अनिराकृत प्रतिपक्षो, कि वो जो प्रतिपक्ष का निराकरण ना करे तो सुनय है, और निराकरण कर दे तो कुनय है। नियतिवाद की एक ही गलती है, संसार के सारे दर्शन एक ही गलती कर रहे हैं कि वो दूसरे पक्ष का अभाव कर देते हैं, और कोई गलती नहीं है। संसार का हर 363 मत सम्यक हैं, यदि स्यात लगा दो तो। सर्वथा लगाते ही स्वयंभू स्तोत्र श्लोक संख्या 101, वृहत स्वयंभू स्तोत्र आचार्य समंत भद्र का श्लोक संख्या 101 में एक बहुत अच्छी लाइन है। सर्वथेति प्रदुष्यन्ते पुष्यन्ति स्यादिति यते। कोई भी वाक्य सर्वथा लगाने से प्रदूषित हो जाता है और स्यात लगाने से सुशोभित हो जाता है। श्लोक संख्या 101 की ये लाइन मुझे बहुत आनंदित करती है। सर्वथेति प्रदुष्यन्ते, विश्व का कोई भी वाक्य लाओ, यदि उसके पूर्व में सर्वथा लगा दिया जाए तो वो प्रदूषित हो जाता है, और स्यात लगा दो तो वो विभूषित हो जाता है, सुशोभित हो जाता है। चलो, वाह। बढ़िया समाधान। हाँ, यही समाधान है और कुछ नहीं। यही लीला है, इस यादवाद की लीला। बहुत सुंदर पंडित जी, इतना हमें आनंद आ रहा है, आपने इतने अच्छे अच्छे रेफरेंसेस दिए हैं। हम भी जरूर हाँ, देखेंगे इनको। अब हम अपना अगला। स्यात और कथनचित में कोई अंतर नहीं है हार्दिक जी। स्यात को ही दूसरे शब्दों में कथनचित कहते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी चीज याद आ रही है पंडित जी साहब। जी जी। हम जो हाथी वाला एग्जाम्पल यादवाद के लिए समझते आ रहे हैं बचपन से, कि हाँ जितने भी अंधों ने जो भी पार्ट हाथी का टच किया, वो झूठ थोड़ा ना बोल रहे थे कि खंबे जैसा हाँ है हाथी। वो सच हाँ। ही बोल रहे थे, बस उन्होंने कथनचित नहीं लगाया, उन्होंने सर्वथा बस। इस बात को माना। तो हाँ ये कनेक्ट हाँ हो हाँ जाती है, बिल्कुल कनेक्ट हाँ। होती है। वो बहुत इंपॉर्टेंट गाथा है गोमट सार में। उसमें ये लिखा है, देखो मुझे गाथा याद आती है क्या। पर समयाणम वयणम मिच्छा खलु सव्वहा वयणा जैनाणम पुण्यवयणम सम्मम खुकहंचि वयणा दो। याद आ गई। देखो क्या लिखा है। पर समयाणम वयणम, पर मतों के वचन केवल 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 इसलिए गलत हैं
कि वे सर्वथा लगाते हैं, और जैनों के वचन केवल 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 इसलिए सत्य हैं क्योंकि वे स्यात् लगाते हैं। मुझे जब से स्यादवाद समझ में आया है ना, तब से तो ऐसी खिड़कियां खुल गई, सारे दिमाग की बदबू निकल गई, बहुत सब ताजी ताजी हवा आने लगी है, बहुत अच्छी। अ, तनु जी, एक मैं प्रश्न पूछ लूं? हाँ, पूछिए। अ, पंडित जी जय जिनेन्द्र, मैंने ये ये जो पुस्तक आपने तैयार की है, अभी इसको भी भेज दूंगा आपको। ये मैंने एक छोटी किताब अभी बनाई है, अभी प्रकाशित नहीं हुई है, पर ये मैंने ऐसी फोटो कॉपी करके तैयार की है। इस किताब का नाम है स्यादवाद मंगलम। और इसमें बहुत सारी ये बातें इस तरह की जो आपको बता रहा हूँ ना स्यादवाद पर, एक बार इसे आप पढ़ लोगे ना, तो आपके सारे अनंत प्रश्नों का समाधान होगा। चलो, हाँ बोलिए। जी पंडित, पूछिए चित्रा जी। पंडित जी, आपने स्यादवाद बताया, उससे पहले मैत्री हाँ को लगाने के लिए कहा, तो हाँ स्यादवाद और मैत्री में कनेक्शन है, राइट? उसका हाँ जो हम रिजल्ट देखते हैं वो सिमिलर है ना? हाँ हाँ, सही सही समझ है मेरी? बिल्कुल बिल्कुल, एकदम हाँ, एकदम। धन्यवाद। और दोनों की मैं जैसे तप में भी अंतरंग बहिरंग, पूजा में भी द्रव्य और भाव की, सब की ऐसा नहीं हो सकता कि सातवां गुण स्थान हो जाए और शरीर पर वस्त्र रह जाए। बहुत से लोग ऐसा कहें कि क्या दिक्कत है, वस्त्र हैं, और तो बोले ये नहीं हो सकता है। इसी का नाम है मैत्री। ऐसा ही कुछ होता है बिल्कुल।